नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हमारे पास में जो रिक्वायरमेंट है वो क्रोशिया के लिए रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट डिलीवरी मैन की रिक्वायरमेंट है। डिलीवरी मैन, डिलीवरी बॉय, ये रिक्वायरमेंट रहेगी। क्रोशिया आपको पता होगा, क्रोशिया ऑलरेडी शेंगन में आ चुका है और काफ़ी अच्छी कंट्री है। शेंगन में आने की वजह से इसका वेटेज काफ़ी बढ़ गया है और यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर आता है तो उसको 29 कंट्रीज में स्कोप मिल जाता है। 29 कंट्रीज के अंदर वो काम कर सकता है। दोस्तों रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है डिलीवरी मैन की। सैलरी स्ट्रक्चर इनका परफॉर्मेंस के ऊपर रहता है, जिससे परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से सैलरी रहेगा। जो सैलरी बनती है वो अगर एक महीने के अंदर 500 डिलीवरीज कर देते हैं तो उसमें 3900 क्रोशियन कुना मिलता है। मीन्स 3900 अगर 500 तक डिलीवरी करते हैं एक महीने में तो 3900 क्रोशियन कुनास मिलता है, प्लस टिप्स अलग से मिलती है। अगर 500 से 600 के बीच में करते हैं तो 4300 हो जाता है। 600 से 700 के बीच में होती है तो फिर ये 5300 हो जाता है और 700 से 800 के बीच में होती है तो 6400 हो जाता है। 800 से 1000 के बीच में होती है तो 800 क्रोशियन कुनास होता है और उसमें से बोनस भी मिलता है, टिप्स भी मिलती है, कैश बोनस होता है। एंड 1000 प्लस डिलीवरी एक महीने में करते हैं तो 10,000 क्रोशियन कुनास मिलता है, कैश बोनस मिलता है, टिप्स मिलता है। दोस्तों यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर सैलरी होगी, इनकम होगी और यहाँ पर जो वर्क परमिट रहेगा वो 1 साल का होगा, 1 साल का वीज़ा होगा। उसके बाद ये रिन्यूअल होता है परफॉर्मेंस के बेस पर। जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों 29 कंट्रीज में अगर आप यहाँ पहुँच जाते हो तो इसमें आपको जो आगे का स्कोप रहेगा वहाँ पर कर सकते हैं। शेंगन में पहुंचना एक इम्पॉर्टेंट है। शेंगन में अगर आप वैलिड वर्क वीजा के साथ पहुंचते हो तो डेफिनेटली आपके पास में ओपन अपॉर्चुनिटीज होती है, आप कहीं पर भी अपना करियर बना सकते हैं। और अगर आपके पास में जॉब भी है, वर्क परमिट भी है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। सोने पे सुहागा वाली बात रहती है। सो दोस्तों क्रोशिया में रिक्वायरमेंट डिलीवरी मैन की रिक्वायरमेंट रहेगी। टोटल 10 पोजीशंस रहेगी एंड इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अगर गल्फ का लाइसेंस होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इंडियन लाइसेंस कंपलसरी रहेगा इसमें। और वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्सपायर्ड वन होना चाहिए। पासपोर्ट में 2 साल की वैलिडिटी होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होगी और उनको जो वर्क करेंगे वहाँ पर भी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो जो लोग भी एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें काफ़ी अच्छी है। एज लिमिट अप टू 50 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 45 ईयर्स तक नॉर्मली तरीके से कर सकते हैं। और बाकी जो होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भेज के क्लाइंट केस टू केस कंफर्म करेंगे, उसके हिसाब से रहेगा। दोस्तों ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है वो 40 साल तक की एज के लिए होती है, मतलब अप टू 40 ईयर्स तक की एज के लोगों को नॉर्मल प्रोसेस में किया जाता है। लेकिन यूरोप में एज लिमिट अभी बढ़ा दी है उन्होंने और एज लिमिट अभी अप टू 50 ईयर्स तक के लोगों को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 50 ईयर्स का मतलब ऐसा है कि कोई भी कैंडिडेट जो एनर्जेटिक हो, फिट हो, मेडिकली फिट हो, फिजिकल फिट हो, कोई बीमारी ना हो, फुर्तीला हो, काम चाहे वो 30 साल का व्यक्ति काम करे उसके साथ में बराबरी से काम करे, तो परफॉर्मेंस मैटर करता है। कोई भी एम्प्लॉयर हायर करेगा, मतलब कि एज फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फुर्ती में काम करोगे, एनर्जेटिक होकर काम करोगे तो कोई भी एम्प्लॉयर आपको हायर कर सकता है। मेडिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए। सो यहाँ पर 40 साल तक के लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 40 से ऊपर के लोग जितने भी होंगे वो ऑफिस विजिट करेंगे और नॉर्मल केस में 45 ईयर तक की फाइल एक्सेप्ट हो ही जाएगी। उससे ऊपर जो होंगे वो हम क्लाइंट को डॉक्यूमेंट भेजने के बाद फिर उसके बाद कंफर्मेशन लेंगे, लेकिन उस स्टेज से पहले कैंडिडेट को ऑफिस आना कंपलसरी है। सो रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट और ऐसी रिक्वायरमेंट और भी फ्यूचर में आने वाली है। दोस्तों अभी हम इस पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे। आपको अच्छे से पता है कि इन सभी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कम से कम 7 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 7 मंथ से ज़्यादा जो टाइम निकल गया। इस पीरियड में हम लोग जो क्लाइंट कोऑर्डिनेशंस कर रहे थे ना, तो उस टाइम से लेकर अभी जो इतनी मेहनत हुई उसी का नतीजा है, उसका रिजल्ट है कि आज हमारे पास में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं और फ्यूचर में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स और भी ऐड होने वाली हैं, जिससे कि हमारे पास में मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम हर टाइप के कैंडिडेट्स को, हर टाइप के एप्लीकेंट्स को हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों अभी ये रिक्वायरमेंट डिलीवरी मैन की है, आगे चलकर और भी रिक्वायरमेंट आने की चांसेस है क्योंकि कोऑर्डिनेशन अभी कंप्लीट चल रहा है। दोस्तों यूरोप के लिए जो नॉर्मल क्राइटेरिया होता है, जैसे इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 8 महीने से 1 साल के बीच का टाइम लगने वाला है और यहाँ पर जो भी प्रोसीजर होता है वो स्टैंडर्ड होता है। बैंक बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पीसीसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जिनका बजट है, जो वेट कर सकते हैं 1 साल के लिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट रियली बहुत अच्छी है और इसके लिए ये मान लीजिए कि इन रिक्वायरमेंट्स में कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, तो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, फुर्तीला होना चाहिए। ये सभी चीज़ें होंगी
उनका काम होने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। दोस्तों अभी क्रोएशिया का रेशियो भी ठीक है, अच्छा है, काफ़ी है, मतलब पहले की तुलना में देखा जाए तो अभी काफ़ी लोगों का रुझान क्रोएशिया की तरफ हो चुका है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों रिक्वायरमेंट्स कैसे लेके, अगर आपको पसंद आई तो आप दोस्तों में, क्लासमेट्स, कलीग को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।